ये दोनों जिस टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जॉस का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 मई को उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जॉस के पास कोई नहीं था। पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है दोस्तों। चिली के समंदर पर पैसिफिक ओशन में अगर अर्थ के आर पार सुराख भी किया जाए तो तब भी वो सुराख अर्थ के दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। दुनिया में टोटल 5 ओशंस पाए जाते हैं। इन 5 ओशन में सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन और ये टोटल 165 किलोमीटर पर फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड का हिस्सा ही 148 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी के चारों ओशंस हटाकर सिर्फ अगर पैसिफिक ओशन की बात की जाए वो अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगलात और आइलैंड से भी काफी ज्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशन में सिर्फ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस विशाल समंदर के मुकाबले में सिर्फ एक डॉट के बराबर दिखते हैं। ये वो आइलैंड्स हैं जिनमें से ज्यादातर किसी इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा है। यानी कुल मिलाकर बात की जाए अगर कोई शख्स पैसिफिक ओशन में गुम जाए तो उसे ढूंढने के चांसेस लगभग ना होने के बराबर है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशन में गुम गया था और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिन तक नहीं बल्कि पूरी 438 दिन तक। ये शख्स था जॉस सल्वाडोर, जिसने समंदर में पूरे 438 दिन गुजारे और वो भी सिर्फ 7 फुट की छोटी सी हट पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने दिन ये समंदर में जिंदा कैसे था। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे ये समंदर में आखिर गया क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे से गांव में जॉस सल्वाडोर रहता था, जो उस वक्त 36 इयर्स का था और एक एक्सपर्ट मशवरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 को जॉस अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी एक छोटी सी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वो समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे, इसीलिए इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन था और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेके जाने वाले जॉस को ये कहाँ मालूम था कि उसके अगले 438 डेज उसकी जिंदगी के बदतरीन दिन होने वाले हैं। वो मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समंदर में बिछा दिया। सो उसी वक्त एक खौफनाक समंदरी तूफान आ गया। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली की जाल को वहीं पर छोड़कर वापस साहिल की तरफ आने लगे। पूरे 6 घंटे बोट को मुसलसल तेज रफ्तार से चलाते रहे। सुबह के 7 बजे अब वो साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव नजर भी आने लगा। वो इस तूफान को तो काफी दूर छोड़कर आ चुके थे, लेकिन अब उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर अब उनकी बोट की इंजन खराब हो गई। अब ना ही उनके पास कोई झंडिया थी और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर मशवरे का एक खौफनाक ख्वाब होता है। दोस्तों, अपने बॉस के जवाब का इंतजार करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई और अब इन दोनों मछुआरों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जॉस और उसके साथी अभी इसी शौक में थे कि अचानक से वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो साहिल उनको नजर आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जॉस और उनके साथी का बचना काफी मुश्किल नजर आ रहा था। इस हादसे को अभी 5 दिन ही गुजरे थे और हवाओं ने जॉस की बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी जॉस और उनके साथी को अब समझ में आ चुका था कि उनके बचने के चांसेस अब 1% से भी कम है। जो खाना पीना वो साथ में लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए अब वो पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया था जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समंदर में तैरने वाले प्लास्टिक बोतल में जमा कर पीना शुरू कर दिया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों का खून पीते थे, और वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे।
दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जॉस का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 मई को उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जॉस के पास कोई नहीं था और वो चारों तरफ फैले इस समंदर में अकेला ही जिंदगी गुजार रहा था। अब जॉस पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था जो दुनिया का सबसे खामोश हिस्सा माना जाता है। यहाँ से कार्गो शिप भी कभी कभार गुजरती है। मैक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीने से भी ज्यादा हो चुका था और इस दौरान जॉस ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका था। एक दिन जॉस को दूर समंदर में एक कार्गो शिप गुजरते हुई दिखाई दी। पिछले 6 महीने में वो पहली शिप दिखाई दे रही थी और ये मंजर देखते ही उसकी जिंदा होने की उम्मीद वापस जाग उठी। जॉस ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को एक छोटी सी शिप नजर नहीं आई और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इमेजिन करें समंदर के बीचों बीच एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिर जान बचाने का अवसर आया और वो भी इग्नोर करके चले जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीने के बाद जॉस अपनी छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था और इसके कपड़े भी फट चुके थे। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब किस्मत जॉस पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को यानी पूरे 14 मंथ्स के बाद जॉस ने आसपास पानी में नारियल तैरते हुए देखे। वो समझ गया था कि आसपास कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहां नारियल पेड़ों से टूटकर पानी में तैर रहे थे। थोड़ी देर के बाद उसको सच में एक आइलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि ये आइलैंड भी कहीं मिस ना हो जाए। इसी वजह से वो पानी में कूद गया और तैरकर आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 मंथ्स में जॉस ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और वो जब आइलैंड पहुंचा तो उसको एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहां का लोकल मौजूद था। पिछले 438 डेज में जॉस का पहली बार किसी इंसान से कांटेक्ट हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का एक रिमोट आइलैंड था जिसको इबॉन आटुल कहा जाता है और ये आइलैंड जॉस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11 किलोमीटर दूर था। ये भी जॉस की किस्मत थी कि वो समंदर में एक छोटे डॉट जितना आइलैंड के करीब पहुंचा था, वरना अगर जॉस से ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप उसका फिलीपींस में होता जो इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर और दूर है। वहाँ से जॉस को वापस अपने घर भेजा गया जहाँ पहुँचते ही एक और मुसीबत ने उसको घेर लिया। दोस्तों वापस पहुँचने के बाद जॉस ने 438 डेज की नाम की एक बुक पब्लिश की, लेकिन जॉस पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। वही साथी जो जॉस के मुताबिक सुसाइड कर लिया था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे अनडिस्कवर्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।